कोरोना के कारण कहीं भी यात्रा करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई इंटरनेशनल ट्रैवल में हो रही है। अब भी एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर का डर है, तो दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट दुनिया की मुसीबत बने हुए हैं। फिर भी भारत धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, लेकिन कई एहतियातों के साथ। साउथ अफ्रीका में पाए गए नए कोरोना वेरिएंट के बाद भारत की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 31 अगस्त को इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस में बदलाव किया है। देखिए हमारी संवाददाता मिलन शर्मा की रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका में पाए गए नए वेरिएंट को देखने के बाद भारत ने अब दोबारा से अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस को बदला है। पहले फरवरी 2021 में 3 देशों को भारत ने ट्रैवल वॉच लिस्ट में रखा था, यानी कि इन देशों से आने वाले लोगों को 72 आवर्स पहले कोविड टेस्ट करना होगा आरटीपीसीआर का, और फिर ही फ्लाइट लेनी होगी। भारत में लैंड करने के बाद भी इनको दोबारा से टेस्ट करने की बात की गई थी। ये देश थे यूनाइटेड किंगडम, यूरोप के सारे देश और मिडिल ईस्ट। अब इस लिस्ट में और भी कंट्रीज भारत ने ऐड कर दी हैं। फिलहाल अगर आप इनमें से किसी भी देश से हैं, तो अब आपको भी 72 आवर्स फ्लाइट लेने से पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी, और उसके बाद भारत आने के बाद आपको किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अपना स्वैब सैंपल देना होगा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। ये कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। अब इन देशों को भी भारत ने अपनी इंटरनेशनल वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अगस्त 31 को एक लेटर जारी हुआ था स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि भारत के हर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ये जरूर ध्यान रखा जाए कि यहां से आने वाले पैसेंजर्स का नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना चाहिए, और भारत में लैंड करने के बाद भी इनका एक और बार टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। इस वक्त भारत पूरी तरीके से देख रहा है कि SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस 2 के जो वेरिएंट्स हैं वो ग्लोबली विश्व भर में फैल रहे हैं। C12 नामक या MU नामक वेरिएंट साउथ अफ्रीका में देखा गया है और कुछ अन्य देशों में भी देखा जा रहा है। ये सबसे पहले कोलंबिया नाम के छोटे देश में देखा गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी डेल्टा वेरिएंट की तरह ज्यादा इन्फेक्शियस है, और जो लोगों ने कोरोना वायरस के नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज बनाई हैं उससे भी ये लड़ने में कामयाब हो रहा है, यानी कि ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से सवाल पूछे जाने पर कि भारत की क्या रणनीति रहेगी इस वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि भारत भी अब जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है और बड़ी तादाद में सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए, इसीलिए इन देशों को अब भारत की इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस लिस्ट में डाला गया है। अश्विनी हेलन के साथ मैं मिलन शर्मा, दुनिया तक।